आई कन्फेस। आज प्रस्तुत है सुनेत्रा ओक के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक आई कन्फेस। रीमा, आ रही हूँ। कहाँ थी भाई? कब से ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? ये कोयल कहीं दिखाई नहीं देती। अरे होगी कहीं, अब इसी आम के पेड़ पर कहीं छिपकर बैठी होगी। अच्छा क्या हुआ? हाँ? लेकिन महोदय, हाँ? ये पेड़ आम का नहीं है। ओ, अच्छा। तो भाई नाम से क्या मतलब है, पेड़ तो है ना बस। और देखो बढ़िया चबूतरा भी है यहाँ पे। आओ यहीं बैठ लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? उधर देखो, कितनी सुंदर हरियाली है उस पत्थर की चौकी पर। नहीं, यहीं बैठो रीमा, बैठ जाओ। अच्छा बाबा, लो। बैठ गई। हाँ। क्या हुआ? अब क्या हो गया? देखो तुमने, पका जामुन कैसे गिर पड़ा। ये कितना बड़ा लाल जामुनी दाग साड़ी पर उभर आया है। अब साफ कैसे होगा ये? देखो आज की स्मृति में इस साड़ी को ऐसे ही रहने दो। ऐसे ही रहने दो। वाह, फिर वही अदा। रीमा, तुम्हारी सदा से तो मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। बड़े आए पागल बनने वाले। आज 20 साल हो गए शादी को। अब तो अपना लो जरा समझदारी की बातें। भाई छोड़ो ये सब बातें। शादी की सालगिरह मनाने तो हमें सारे कोलाहल से दूर शांत और एकांत स्थान पर आए हैं। अब किसे परवाह है समझदारी की। ओ बाबा, फिर से एक और जामुन गिर पड़ा। चलो यहाँ से चले, नहीं तो पूरी साड़ी जामुनी रंग में रंग जाएगी। अब कहाँ चलें भाई? चलो ना, उधर उस कचनार के पेड़ के नीचे बैठते हैं। कहाँ? सुनो वसु, क्या ये वही कचनार है जो 20 साल पहले? हाँ रीमा, याद है कॉलेज को पिकनिक जब हम दोनों यहाँ आए थे? हाँ? कैसे भूल सकती हूँ वसु से। यही तो पहली बार। इसके तने पर आज भी वो 2 नाम होंगे जिनको मैंने उस समय कुरेदा था। सच वसु, प्रकृति भी अजीब है, किन किन बातों को सुरक्षित रखती है। आओ ना वसु, थोड़ी देर वहां बैठे। नहीं रीमा, अब यहीं बैठेंगे बस। अच्छा ठीक है, अच्छा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे हाँ रीमा, एक सवाल का जवाब दोगी? क्या पूछना चाहते हो? देखो, ऐसी उलझन भरी बातें मत पूछना जिनका मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। फिर वही अदाएं हैं। ये ना, गर्दन उठाकर प्रश्नांकित मुद्रा बनाने की तुम्हारी पुरानी आदत जो है अभी भी कायम है। बात ये है वसु कि बहुत दिनों के बाद एकांत में और इस उजाले में तुम मुझे देख रहे हो। खैर जाने दो। अच्छा पूछो। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि पेड़ से गिरा जामुन फिर पेड़ से जुड़ सकता है? ओहो, हद हो गई पागलपन की। ये कैसे संभव है? ओहो, वही तो जानना चाहता हूं मैं। अच्छा रे, मैं एक बात बताओ, तुम पतिव्रता हो? वसु, आज हमारी शादी की सालगिरह है। क्या यही मुहूर्त था ये सब पूछने के लिए? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हारी पातिव्रत्य की कल्पना पर मेरा उत्तर निर्भर है। क्या है तुम्हारी पातिव्रत्य की कल्पना? पातिव्रत्य की मेरी कल्पना तो बहुत सरल और आसान है रीमा। पति को छोड़कर और किसी पुरुष का ख्याल तक जिसके दिल में न आया हो, वो है पतिव्रता। वसु, क्या तुम इस गिरे हुए जामुन को फिर पेड़ से जोड़ सकते हो? मैं समझा नहीं।
मेरा कहना है कि आखिर हम दोनों अस्थि मांस के पुतले हैं। क्या हम भोग, लोभ, काम, क्रोध, मोह आदि से मुक्त हो सकते हैं? रीमा, तुम वो पुष्पक विमान वाली बात जानती हो? वही ना, वो जिसमें बैठकर राम सीता लंका से अयोध्या लौटे थे? हाँ हाँ हाँ, वही। जानती हो उसमें एक स्थान हमेशा रिक्त होता था। मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि विमान पर कितने ही लोग क्यों न सवार हों, एक स्थान रिक्त ही रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। समझ गई। मनुष्य के मन और उस रिक्त स्थान का साम्य अगर अभिप्रेत है तो मुझे मंजूर है। इसका मतलब है कि अब तक मैंने जो सुना है वो सच है। मुझे क्या पता तुमने क्या सुना है। नहीं, वो तुम्हारा वो संबंध जो कॉलेज जीवन से जुड़े तुम्हारे दोस्त से था क्यों? अरे अब भी है। हाँ? और तुम तो जानते हो वसु कि वो मेरा आत्मीय दोस्त है। इतना ही नहीं, कई सालों से हमारे बीच की इस आत्मीयता को तुमने स्वीकार भी कर लिया है। तो फिर इस समय तुम्हारी ये जलन क्यों? लेकिन लोग क्या कहते हैं, इसकी कल्पना है तुम्हें? लोग? लोगों के कहने की परवाह कौन करता है? और वसु, तुम कब से परवाह करने लगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं, मैं समझ नहीं सका इस बात को। वसु, तुम्हारी उस सेक्रेटरी के बहुत ही पर्सनल होने का इशारा कई लोगों ने मुझे भी किया था। लेकिन तुम तो सब झूठ मार गई थी। मैं झूठ मान गई, इस पर मोहर लगाकर पक्का करने की इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? हाँ? नहीं, वो वसु, बात मेरे मानने या न मानने की नहीं। वैसा कुछ नहीं है रीमा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, तुम तो जानती हो लोग कितना अनशन बकते रहते हैं। मुझे इशारा करने वाले लोग न तुम्हारे दुश्मन थे और न मेरे। वो हमारे और हमारे बच्चों की भलाई चाहने वालों में से थे। तो फिर वो लेकिन उनकी अपेक्षा हमें एक दूसरे की समझदारी पर ज्यादा भरोसा था, और अब भी है। लेकिन तुमने अब तक कभी जिक्र भी नहीं किया इसका, कुछ कहा तक नहीं। तुम खामोश कैसे रही? और फिर तुम्हारा तो खामोश रहने का स्वभाव ही नहीं है रीमा। मुझ जैसी पत्नी को छोड़कर और स्त्री के प्रति अगर तुम्हें आकर्षण रहा तो मैं अपनी सबसे बड़ी हार मानती हूं इसे। या तो मुझे स्थिति में लाचार बनकर और दामन पसार कर पति की भीख मांगनी थी, या फिर या उस स्त्री से झगड़ना था। अब इनमें से चाहे लाचारी हो या झगड़ालूपन, मुझे निश्चय ही शोभा देता। मतलब? मेरे पातिव्रत्य की प्रतिष्ठा बढ़ती। लेकिन रीमा, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए वसु कि तुम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और तुम्हारे इस कांड को मैं अपनी जिंदगी में महत्व नहीं देना चाहती थी। बस इतना ही। बड़े आश्चर्य की बात है रीमा। इसका अर्थ है कि तुमने जानबूझकर मनमानी करने का मुझे अवसर दिया? ना, कोई आश्चर्य की बात नहीं वसु। देखो, मैं मानस शास्त्र की प्राध्यापिका हूं, और मैं जानती हूं कि 40 से 50 साल की आयु वाले कई पुरुषों में खुद को इस ढंग से आजमाने की स्वाभाविक इच्छा होती है। और स्त्री में? क्या हुआ? कैसा बचकाना प्रश्न है ये। अरे भाई, पुरुष हो या स्त्री, सभी मनुष्य हैं। हाँ, यौवन के आखिर में स्त्री के मन में भी यही भावना उभर सकती है। लेकिन स्त्री की भावना को परिवार की, समाज की, या यूं कहें तो सारे पुरुष जगत की मर्यादाएं रोकती हैं। स्त्री सहसा इन मर्यादाओं को लांघ नहीं पाती। नहीं, तो फिर स्त्री पुरुष की दोस्ती में वो कुछ गैर नहीं, वो तो एक प्रकार की राहत है। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिलीफ। नहीं, मैं सोच रहा था कि वो यही कि तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं एक अनाड़ी स्त्री के समान अकांड तांडव मचाऊंगी, यही ना? नहीं, वो ओ वसु, कितनी बड़ी त्रासदी है कि 20 साल तक साथ रहकर भी हम एक दूसरे को सही सही परख नहीं पाए। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं है। बहुत सी बातें तुम्हारी समझ के बाहर है। अपने सोचे हुए सभी अंदाज सही नहीं निकल आते। तब जिस आधार पर हम टिके हुए होते हैं उसे ही काटना होता है। रीमा,
रीमा, आज तुम्हारा एक नया ही रूप निखर आया है मेरे सामने। सच कहता हूं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम। अभी तुमने देखा क्या है वसु? हम किसी व्यक्ति को पहचानने का दावा करते हैं, लेकिन क्या यह दावा सही भी होता है? आदमी तो हर क्षण बदलता है। मनुष्य का मन यंत्र थोड़ी है कि उसके सभी पुर्जे स्पष्ट रूप से दिखाई दे। मैं कहां वैसे कह रहा रुको हूं। रुको रुको वसु, मुझे बात पूरी करने दो। देखो वसु, नदी को हम बचपन से देखते हैं। हम बड़े हो जाते हैं, हमारी यही धारणा होती है कि नदी वही है, लेकिन नहीं। पानी हर क्षण बदलता है, बहता है। नया पानी बहे हुए पानी के स्थान को भर देता है और नई तरंगें निरंतर उभर कर आती हैं। फिर भी नदी वही होती है। मनुष्य मन की भी यही बात है। केवल भौतिक भौतिक से वो सुखी नहीं होता। अंतःस्थल की एक प्रेरणा उमंग उसे प्रवाहित करती है, गतिमान बनाती है। धीरे धीरे वो विकसित होता है। लेकिन क्या ये सही नहीं कि सौतिया डाह की दाह का केवल संशय से एक रूप धारण कर लेती है? हो वसु, क्या कह रहे हो तुम? अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसी कितनी स्त्रियों के संपर्क में आए हो? देखो, अलग अलग 5 या 10, हाँ? और उनमें से जनरलाइज करना कहां तक उचित होगा? आदमी की परख करना क्या इतना आसान है? तिस पर जब वो स्त्री हो। जानते हो वसु, स्त्री चरित्र को ईश्वर भी नहीं जान पाया है। मतलब मैं समझा नहीं। देखो वसु, पति के अंतःस्थल में छिपा हुआ एक कृष्ण होता है। उसके मन के एक कोने में एक राधा होती है, एक मीरा होती है और एक सत्यभामा भी। और वसु, क्या रुक्मणी इन बातों को नहीं जान पाती थी? अरे चतुर नारी तो वही होती है जो अपने पति के 32 लक्षणों को भली भांति जानती हो। तो उसका मतलब ये है रीमा, तुम सब कुछ जानती हो? हाँ वसु, सब कुछ जानती हूँ, समझती हूँ। ये कैसे? नहीं, मैं केवल कौतूहलवश पूछ रहा हूँ बस। वसु, नारी बहुत भावुक होती है और किसी हद तक मतवाली भी होती है। लेकिन इतनी मूर्ख नहीं होती जैसी तुम्हारी धारणा है। देखो रीमा, मैंने तुम्हें कभी मूर्ख नहीं समझा। हाँ, लेकिन मूर्ख बनाने की कोशिश तो की मैंने। याद है वो घटना जब तुम बंबई के टूर से लौटे थे? हाँ। चाय गरम। कैसी गहरी नींद से आया मैं। होटल के कमरों में ऐसी नींद कहाँ नसीब है भाई। मन की बात तो ये है कि तुम कहाँ होती हो वहां रीमा। आओ ना। अरे बस करो ना, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? चाय ले लो, अदरक डालकर बढ़िया बनाइए। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अरे तुम भी तो पियो ना मेरे साथ। लो 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 लो। अब भाई एक कप से क्या होगा? अब होना क्या है, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं। 8 बज चुके हैं। अरे देखो तो कितनी धूप चढ़ाई है। वसु, हाँ? तुम्हारे सफर का बैग साफ करके धूप में रख दिया है। वसु, बैग खोलते ही इम्पोर्टेड सेंट की सुगंध से मैं तो मदहोश ही हो गई। और तुम तो कभी ऐसे सेंट का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, वो क्या हुआ रीमा कि वो जिस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे ना, अब वहाँ एक उद्योगपति ने एक सेंट का नया प्रोडक्ट तैयार किया है। उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक 5 स्टार में डिनर दिया था और एक स्प्रे भी प्रेजेंट किया था उसने। अच्छा। अरे वाह, बड़ा रसिक है वो उद्योगपति। लेकिन जरा संभल कर। क्या मतलब?
इंटीमेसी बढ़ाने के पीछे कोई उद्देश्य होगा उसका। अरे रीमा, साधारण सेंट की बात है, तुम ऐसे ही जवाबदेही कर रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अब ऐसा भी क्या बिगड़ना वसु, मैं कहाँ जवाबदेही कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, थोड़ी और चाय पिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और सुनो, हर घटना का अकाउंट देने का वादा नहीं किया था हम लोगों तो ने। कहाँ मांग रही हूँ मैं अकाउंट, और मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगी। बाय द वे, अकाउंट मांगने वाली न तो मैं तुम्हारी बॉस हूं और न अकाउंट रखने वाली तुम्हारी सेक्रेटरी। अरे हाँ, वो रीमा, तुम्हारी कलकत्ते वाली साड़ी की मांग मैंने पूरी कर दी है, लेकिन अब वो हुआ ये कि वो मेरे कलीग के बैग में चली गई है। मेरे बैग में जगह ही नहीं थी। अच्छा, अच्छा वो स्प्रे कहाँ है? स्प्रे? हाँ। कैसा स्प्रे? अरे हाँ, अच्छा अच्छा, वो स्प्रे। अब भाई क्या बताएं रीमा तुम्हें, रात को कमरे में आने के बाद टूट गया और फिर सारे कपड़ों पर बिखर गया वो तो। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ, मतलब कि स्प्रे टूट गया लेकिन उसकी महक बाकी रह गई। अच्छा, हाँ जी, ऐसा ही होता है। कुछ चीजों की सुगंध ही ऐसी होती है कि लाख छिपाने की कोशिश पर भी वो छुपती नहीं है। स्पष्ट कहो रीमा, तुम कहना क्या चाह रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं, मैंने तो केवल उस सेंट के बारे में कहा। और वसु, हाँ? ये कलकत्ता साड़ी की बॉम्बे एम्पोरियम की रिसीट तुम्हारी सफारी की जेब में थी। अरे मेरी जेब में? ये कैसे आई मेरी जेब में? भाई मैं तो कलकत्ते से साड़ी खरीदी थी। ओहो, अब याद आया। वो अभी ये भी एक मजेदार किस्सा है। अच्छा? वो मेरा कलीग है ना श्रीनिवासन, उसको भी कलकत्ते से अपनी बीवी के लिए साड़ी लानी थी, लेकिन वो साहब भूल गए और फिर बॉम्बे आने से बॉम्बे एम्पोरियम से कलकत्ते की साड़ी ले आया बस। ओहो। हाँ। लेकिन ये रिसीट तुम्हारी जेब में कैसे आ गई? उसने वो दिखाई थी मुझे, यूं ही कीमत टैली करने के लिए मेरी जेब में रह गई लगता है। लो 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 लो, मुझे दो, मैं ले लेता हूँ। हाँ। और हाँ वसु, वो कौन कौन लोग गए थे कॉन्फ्रेंस में? कॉन्फ्रेंस में हम चार लोग थे और बस। और नहीं, और कोई नहीं, बस 4 लोग थे। अच्छा। हाँ। मुझे लगा कि नहीं रीमा, देखो अब ये पूछताछ बंद करो, मुझे ऑफिस जाना है प्लीज। देख रही हो देरी हो रही है मुझे। ओके ओके। तो इसका अर्थ ये है कि सब कुछ जानने पर भी तुम? हाँ वसु, जीवन के अनुभवों के साथ साथ आदमी समझदार होता जाता है। इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि एक हद तक परमिसिव भी बन जाता है। कल भयप्रद प्रतीत होने वाली बात की भयानकता आज उतनी महसूस नहीं होती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि परमिसिव होने का अर्थ मन का अधिक विकसित होना है? पता नहीं मुझे, लेकिन इतना जरूर है कि परमिसिव बनने पर मन निश्चित ही अधिक सहिष्णु बनता है। सिवाय इसके कि कहो ना, क्या? जब मन कहीं भटकता हो तो शरीर को काबू में रखने की कोशिश ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है रीमा, ऐसा नहीं है। देखो प्लीज, मेरी सारी भावनाओं को समझ लो तुम। वही तो कर रही हूं। शरीर से, मन से 20 साल तक एक साथ रहकर भी जब बांध कर रखने की भावना ग्रस्त करती हो, तो क्या वो सच्चा प्रेम हो सकता है? नहीं वसु, सच्चा प्रेम तो बंधन के परे का होता है। इतना ही नहीं, वो तो मनुष्य की आत्मा को मुक्त करता है। लेकिन रीमा, ये मुक्ति मुझे उस पतंग के समान लगती है जो उड़ती तो है आकाश में, लेकिन उससे कहीं डोर का बंधन होता है। अब दूर से देखने वाले पतंग को आकाश में उड़ता देख सकते हैं, लेकिन उसे बांध रखने वाली डोर कहां दिखाई देती है? वही डोर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वसु। उसे समय पर खींचती है, जरूरत हो तो ढील भी देती है, और पतंग आकाश में ऊपर की ओर अग्रसर होती है। नहीं तो हवा के एक झोंके से पतंग गोते खाते हुए नीचे आ जाएगी, घसीटी जाएगी या फट जाएगी।
और पतंग को बांधने वाली केवल डोर ही नहीं होती वसु, तो और क्या होता है? उसे पकड़ कर रखने वाला, उड़ाने वाला, खिलाने वाला एक समर्थ हाथ, और उस हाथ को प्रेरणा देने वाला एक समर्थ मन। और उस मन को हमेशा यही लगता है कि पतंग भले ही ऊपर उड़ती जाए, लेकिन वो गोते ना खाए, फट ना जाए। ये कैसी मुक्तता है? क्या क्या ये बंधन नहीं है? हाँ, मान लेने पर। देखो, पेड़ का फल पकता है, रस से पूरा भरने पर डंठल से छूटता है और पेड़ से मुक्ति पाता है, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है, बंधन के स्तर पर। उसे गिरना होता है जमीन पर ही, वो आकाश में पंछी के समान उड़ नहीं सकता। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूं रीमा। वो तो उसकी नियति है, उसके लिए चॉइस की गुंजाइश नहीं है। नाल से कटकर नया जन्म लेने का निसर्ग नियम है। अब ये बंधन है, ये मुक्ति, ये तो हर एक की अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसका इलाज क्या है? इन बातों का कोई इलाज नहीं होता वसु। 20 साल पहले तुम्हारे रास्ते पर मेरा घर पड़ता था, अब उसके लिए क्या इलाज? तब हो सकता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी का कहीं जन्म हुआ हो। वो इतनी छोटी है, तुम्हारी आयु उससे दुगनी है वसु। ठीक है, लेकिन बड़ी मामूली बात है। मामूली बात नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर कहती हूं, तुम्हारी और उसकी मैच्योरिटी में बहुत बड़ा अंतर है। ये किस आधार पर तर्क दे रही हो तुम? मैं? हाँ। मैं एक समय की तुम्हारी प्रेमिका और आज की पत्नी कह रही हूं। यही आधार पर्याप्त होगा। इन सारे रिश्तों के अलावा तुम्हारी आत्मीय सहेली तो हूं ही। लेकिन ऐसा क्यों है? उसका कारण है वसु। तुम्हारे लिए उसके मन में भक्ति की भावना है, प्रेम की नहीं। वसु, उसे धोखा न दो। और तुम अपने दोस्त के प्रति भरोसा रखो वसु, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया है, और आगे अब संभावना भी नहीं है। क्यों? अब तक तो तुम यौवन की देहली पर खड़ी हो और अभी तो बुढ़ापा कोसों दूर है। ओह, थैंक यू वेरी मच। विवाह हुए 20 साल हो चुके और फिर भी पति ने मेरे यौवन की दुहाई दी है। वसु, इससे बढ़कर मेरी कोई प्रशंसा नहीं होती, सच। थैंक यू वेरी मच। लेकिन वसु, दोस्ती के स्तर पर उससे मेरे संबंध रहेंगे ही। तुम्हें खुद के मन पर इतना भरोसा है? ना, बिल्कुल नहीं। हाँ? तो एक सीमा तक पहुंचकर ही मैं पीछे लौट आई हूं। हाँ। जिंदगी में कुछ निर्णय खुद ही लेने पड़ते हैं, उसमें कोई साझेदार नहीं हो सकता। और मैं समय पर भांप गई कि मर्यादाओं को लांघना किसी के हित में नहीं होगा। तो जिन ज्वार की लहरों के समान आगे बढ़ी थी, उसी गति से पीछे लौट आई। अन्यथा आज इस समय तुम्हारे सामने ना होती। देखो रीमा, मैंने भी अभी तक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन इस मर्यादा का तात्पर्य क्या होगा? मर्यादा का तात्पर्य तुम जो समझते हो एग्जैक्टली वही। हाँ, मैं याद है वसु, जब तुम कॉन्फ्रेंस से लौटे थे? देखो रीमा, अब मैं बता देता हूं, मैं सब बता देता हूं। जो तुमने तब समझा था वो सब सच था। वो सेंट की शीशी, वो स्प्रे नहीं था, उसके इस्तेमाल किए सेंट की सुगंध थी। और तुम्हारे लिए खरीदी कलकत्ते की साड़ी उसे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने उसे दे डाली और तुम्हारे लिए बंबई से ले आया। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि मैं तब भी अब तक मर्यादा की सीमा में ही हूं। मर्यादा? कैसी मर्यादा है ये? क्या मतलब? पागलपन। क्या अर्थ रखा है इसमें?
देखो रीमा, समाज के दृष्टिकोण से भी कुछ देखना होता है। लेकिन उनका अपने दृष्टिकोण से कुछ तालमेल बैठ सके तो ना। और उसके जीवन का भी तो विचार करना आवश्यक था। वो उसका भाग्य, वो अधिकार मुझे नहीं मिला। क्या मतलब? वसु, हाँ? आज विवाह की 20वीं सालगिरह को साक्षी रखकर मैं तुम्हें अपने बंधनों से मुक्त करती हूं। रीमा, बच्चों की याद दिलाना इस समय प्रासंगिक नहीं होगा। बच्चे? अपने बच्चे? उनका क्या होगा? देखा तुमने? अभी तक तुम्हें उनकी याद तक नहीं आई। नहीं, वो वसु, बच्चे मेरी अकेली के नहीं हैं, वो अपने दोनों के हैं। उनके रोम रोम में हम दोनों हैं और अपनी हर धड़कन में वो हैं। फिर भी स्पष्ट कर देती हूं, उनकी देखभाल करने में मैं समर्थ हूं। तुम्हें जो सुखदायक होगा विचार पूर्वक स्वीकार लो। देखो रीमा, विचार पूर्वक ये बातें हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। कभी कभी विचार का भी तो सहारा लेना पड़ता है। तुम इसे अविचार मानते हो तो इसी में सब कुछ आ गया। वसु, तुम इलाज चाहते थे ना? हाँ। इलाज ये है कि अगर पसंद हो तो तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा है। स्वीकार कर लो। कुछ दिनों के लिए हम दोनों से दूर रहो। तुम्हें खुद के मन को परखने का अवसर मिलेगा। सुना है उसकी शादी तय हुई है। हाँ। तुम उसमें रोड़ा मत बनो वसु। उसे खुद का एक छोटा सा संसार बनाने दो। अपनी गृहस्थी के साथ वो तुम्हें भूल जाएगी। ये असंभव है रीमा, वो मुझे कभी भूल नहीं सकती। ये बिल्कुल असंभव है। वो तुम्हारे लिए असंभव होगा वसु, उसके लिए नहीं। योग्य जीवन साथी मिलने पर वो निश्चित ही तुम्हें भूल जाएगी। नहीं। देखो वसु, तुम उसके जीवन में एक दुर्घटना के रूप में हो। दुर्घटना में हाथ पैर साबुत रहे तो जख्म भर जाते हैं, दर्द रह जाता है, लेकिन एकांत में सहलाने के लिए। रीमा, ये सब मालूम हो जाने पर भी क्या तुम मुझसे पहले जैसा प्यार करोगी? मुझे नहीं लगता कि अभी तो तुम्हें मेरी बहुत जरूरत महसूस होगी वसु। हाँ, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? लेकिन कुछ दिनों के लिए दूर रहो। मैं? उससे फिर कशिश पैदा होगी। वसु, तूफान में दिशाहीन होकर भटकते हुए जहाज के वापस लौटने पर क्या बंदरगाह उसे अपना समझकर स्वीकार नहीं करता? हम सब भी जहाज है वसु, दिशाहीन, भटके हुए, लेकिन फिर से अपने मूल स्थान पर पहुंचने वाले। हाँ, हर एक का अपना अपना नसीब होता है। कोई होता है बंदरगाह, कोई होता है जहाज। ये सब तो नियति का खेल है। वसु, तुम निश्चिंत होकर भटकाओ, भरोसा रखो। तुम्हारा किनारा बाहें फैलाकर प्रतीक्षा करता रहेगा स्वागत के लिए। रीमा, आई कन्फेस। अभी आपने सुनेत्रा ओक के मराठी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद चंद्रकांत न्यायाधीश ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्री विश्वमोहन बडोला और श्रीमती वीणा होरा। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।